Good morning students. Today we will start exercise 10.3. This is totally based on area. तो एरिया किसका? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का. हमारे में पास दो ही शेप हैं. आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही शेप हैं. एक है आपकी रेक्टेंगल और दूसरा है स्क्वायर. तो ये आपकी रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड मल्टीप्लाई बाई साइड. तो अगर आप ए ले रहे हो तो एरिया हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए. ठीक है, तो ये दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एरिया फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. तो मैंने दो पार्ट चूज किए हैं, ए और डी. बी और सी छोड़ दिए, वो आप ट्राई कर लेना. तो ए जो गिवन है, आप रेक्टेंगल ड्रॉ बनाओ. दिस इज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है? एरिया. तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया फाइंड कर रहे हो तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी. अगर आप लेंथ फाइंड करते तो सेंटीमीटर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है. सेकंड में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है. तो या तो आप उसको मीटर में चेंज करो, थोड़ी मुश्किल आएगी. बट इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी. आप 2 मीटर को 2 इंटू 100 करके क्या लिख सकते हो? 200 सेंटीमीटर. मतलब हमने मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में. और ये आपको 70 सेंटीमीटर गिवन है. अगर अब मैं एरिया निकालूँ इसका तो वही लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 200 इंटू 70 ये आपका 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो यूनिट का भी ध्यान रखना है. अगर यूनिट आपकी सेम नहीं है तो सेम कर लो, क्योंकि मेजरमेंट जब आप निकाल रहे हो तो लेंथ और ब्रेथ एक ही सेम यूनिट में होनी चाहिए. तो अगर अलग अलग हैं तो चेंज कर लो. वो आपकी चॉइस है कि आप इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो या सेंटीमीटर से मीटर में. नेक्स्ट है आपको एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का. आपको कुछ स्क्वायर गिवन है तो आप शेप बनाओगे स्क्वायर की एंड साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसमें आपको जो साइड गिवन है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है. अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँगी तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now these are easy questions. You can do these parts C and D. So come to the next question. Question number 3. This is question number 3. Given there how many rectangle? There are 3 rectangles और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है और कौन सी रेक्टेंगल का एरिया कम है. तो कंपैरिजन किसके बीच में है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के हैं. आपको रेक्टेंगल ए की मेजरमेंट गिवन है, बी की और सी की. जस्ट आपको एरिया फाइंड आउट करना है. देन बताना है कि विच हैज़ ए लार्जेस्ट एरिया एंड विच हैज़ ए लोवेस्ट एरिया. तो राइट करो. सबसे पहले आप एक इसका एरिया फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 9 इंटू 16. आपका कितना हो जाएगा? 144. 144 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे आपका एरिया होगा, अगर मैं सेकेंड रेक्टेंगल का निकालूं तो सेकेंड रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 17 इंटू 3. तो 17 इंटू 3 होता है 51. तो 51 मीटर स्क्वायर. और अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो थर्ड जो आपकी रेक्टेंगल है उसका एरिया है 4 इंटू 14. 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर. यूनिट तो सबकी सेम है, तीनों मीटर स्क्वायर में है. अब आपको बताना है कि लार्जेस्ट एरिया है रेक्टेंगल 1 का. तो आपको बताना लार्जेस्ट एरिया. तो लार्जेस्ट एरिया किसका है? हैज़ रेक्टेंगल 1, जो पहला पार्ट है रेक्टेंगल ए. और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट एरिया हैज़ रेक्टेंगल. सबसे कम किसका है? बी का. बी का 51 है, सी का से 56 है और ए का 144 है. तो लार्जेस्ट
लोवेस्ट एरिया हैज़ रेक्टेंगल बी। तो बी का सबसे कम है और ए का सबसे ज़्यादा है। तो विदाउट फाइंडिंग एरिया यू कांट टेल अबाउट द लार्जेस्ट एरिया एंड लोवेस्ट एरिया, बट आफ्टर फाइंडिंग दीज यू कैन इजीली फाइंड आउट विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द लोवेस्ट एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। पहली बार आपको एरिया गिवन है, दिस इज अवर एरिया किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का। तो ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका एरिया गिवन है कितना, 300 स्क्वायर मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर मीटर को। और आपको गार्डन की क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है, कितनी है, 50 मीटर। और आपसे पूछा क्या है, ब्रेथ, विड्थ मतलब ब्रेथ। तो अब बहुत ही सिंपल, अगर एरिया गिवन है तो आप लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 स्क्वायर मीटर। एक्चुअल में एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 300। लेंथ गिवन है 50 और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर मुझे ब्रेथ फाइंड करनी है तो ये राइट साइड जाएगा। अगर ये राइट साइड गया तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 मीटर। तो आपने विड्थ फाइंड कर ली, दैट इज अवर ब्रेथ, एंड विड्थ है आपकी क्या, 6 मीटर। Now this is your question number 4. Now come to the next question, question number 5. This is question number 5. Given that what is the cost of tiling? अब आपको ये पता है कि टाइल फर्श के ऊपर होती हैं तो इट मीन्स आपको एरिया निकालना है। अगर फेंसिंग होता तो वहाँ पेरीमीटर होता। टाइलिंग जब भी होती है आप फर्श के बाउंड्री पे नहीं करते, इंटरनल पार्ट पे करते हो। और इंटरनल पार्ट जब भी निकालना होता है तो वहाँ पे हमें एरिया निकालना होता है। प्लॉट की जो लेंथ है वो 500 मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर वाइड है। यहाँ रेट दे रखा आपको 8 रुपीज़ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है, पर 100 स्क्वायर मीटर ₹8, मतलब पर का मतलब क्या है, 8/100 लोगे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप किसका क्या निकालो, एरिया निकालो। आपको लेंथ गिवन है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है आपकी 500 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ब्रेथ नहीं गिवन है इसकी ब्रेथ भी। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 मीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि जो टाइलिंग होती है वो इंटरनल सरफेस पे होती है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये होगा आपका 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो 1 लाख मीटर स्क्वायर, देखो ये जो कॉस्ट है वो 100 स्क्वायर मीटर की ₹8 है, 1 मीटर स्क्वायर की नहीं। आपको किसकी लेंथ दे रखी है, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज ₹8। अब ये बात समझे कि 100 मीटर स्क्वायर के आप 8 रुपये दे रहे हो। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर निकालना होता तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये 8 बाय क्या हो जाता, 100। क्योंकि अगर मुझे 1 लाख की निकालनी है तो पहले मुझे किसका पता होना चाहिए, 1 का पता होना चाहिए। 1 निकालने के लिए ये चीज़ इससे क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जाननी है तो वो 8/100 होगी, नॉट 8 नहीं है, क्योंकि जो 8 है वो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो 1 मीटर स्क्वायर की आई 8/100 और हमसे पूछा कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 लाख मीटर स्क्वायर। अगर 1 लाख मीटर स्क्वायर का है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप ज़्यादा की पूछ रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 लाख से, और ये 2 जीरो इससे कट हो जाएंगी। 1000 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगी आपकी 8000 रुपीज़। देखो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन था जो 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड है। हमें उसमें टाइलिंग करनी है, इसने कहीं नहीं लिखा वो फाइंड एरिया, बट आपको पता है कि टाइलिंग कहाँ होती है, इस सरफेस पे होती हैं। अगर इस सरफेस पे होती है तो हम यहाँ के लिए क्या फाइंड करते हैं, एरिया। तो आपने सबसे पहले एरिया निकाला रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो आया आपका 1 लाख मीटर स्क्वायर।
अब जो कॉस्ट दे रखी है वो जो कॉस्ट है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹8 है और हमें निकालना 1 लाख। तो उसके लिए हमें 1 का पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 1 की निकाली 8/100, देन मैंने 1 लाख की निकाली मल्टीप्लाई बाय 1 लाख एंड कॉस्ट आई आपकी ₹8,000। नेक्स्ट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक टेबल टॉप है जिसकी मेजरमेंट गिवन है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये आपका टेबल टॉप है जिसकी लेंथ है आपकी 1 मीटर और जो ब्रेथ है वो क्या है आपकी 1 मीटर 50। तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो, 1.50 मीटर आ जाएगा। आपको इसका क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपकी 1 है, सॉरी 1 नहीं है 2 है, तो यहाँ पे 2 गिवन है। लेंथ आपकी 2 है और आपकी ब्रेथ कितनी है 1.50। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 300 आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा आपका 3.00। तो आप इसको 3 भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ टेबल इज 3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा मेजरमेंट मीटर में गिवन है। तो इसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ कन्वर्जन था यूनिट का और कुछ नहीं था। एक ऐसा ही क्वेश्चन नीचे है, रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। तो आपका जो रूम का मेजरमेंट दे रखा है ये 4 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ है उसकी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो मैं 3.50 मीटर लिख सकती हूँ। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट, कारपेट जो आप इसके ऊपर बिछाते हो तो कितनी स्क्वायर मीटर का